फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास जो है क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है और इसका हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। इस चैप्टर से भी जो है हमें सीटेट में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन बहुत इजी है, चैप्टर भी बहुत इजी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सतह के निकट स्थित खनिजों को किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। जैसे ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आखनन, प्रवेधन, कूपक और उपयोग। सभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आखनन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है वो कहलाता है रॉक, खनिज, मिट्टी, धातु। तो आप पता है ना, मिनरल्स, ओर्स क्या होता है, ओर्स। ठीक है, इसको इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, अस्क कहते हैं शायद। ठीक है, तो हमको इंग्लिश में बता रहे हैं कि ये ओर्स जो होता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हम लोगों को किससे मिलता है, तो बॉक्साइट से मिलता है। बॉक्साइट से, बॉक्साइट क्या है, तो बॉक्साइट आपका और है। ठीक है ना, तो इससे हम लोग एल्यूमिनियम निकालते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, तो एक जिसकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग खनिज कहते हैं। नेक्स्ट है, एक प्राकृतिक रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश का अग्रणी उत्पादक व निर्यातक है सोना, नमक, चांदी, हीरा। तो चांदी का है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धात्विक खनिज किन शैलों में पाए जाते हैं, अग्नेय, क्यांत्रित और सादी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, अग्नेय और क्या है आपका, क्यांत्रित। देखिए, अग्नेय और क्यांत्रित सेल क्या होता है, इस टॉपिक से भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये क्लास 6 का चैप्टर 1 या 2 में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो जैसे हमारा जो सेल होती है ना, 3 प्रकार का होते हैं, अग्नेय, क्यांत्रित और सादी होता है। तो अग्नेय क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, एक होता है अंतर्भेदी, एक होता है बहुभेदी। ठीक है, अग्नेय सेल किसको कहते हैं, तो जैसे कि अगर आपका जो लावा होता है ना, जब ज्वालामुखी जो है फटता है तो कुछ लावा जो रहता है बाहर की ओर आ जाता है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको हम लोग बहिर्भेदी सेल कहते हैं। ठीक है, और जब वो अंदर ही रहता है और उसके बाद वो ठंडा हो जाता है तो उसको हम लोग अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। तो ये आग्नेय हो गया। फिर क्यांत्रित, फिर अवसादी। अवसादी क्या होता है ना, कि जो बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ या या जो पानी के साथ जो छोटे छोटे कण जो है आ जाते हैं और एक के ऊपर एक जो है लेयर बनाते हैं, और फिर वो बहुत सालों के बाद, यानी हजारों लाखों सालों के बाद जब एक के ऊपर एक लेयर बनता है तो ये क्या करता है, प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण ये अवसादी सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यही दोनों जो है अग्नि और अवसादी सेल जो है फाइनली जो है आपका जब हाई टेम्परेचर प्रेशर लगता है, यानी उच्च ताप और ताप, तो ये क्यांत्रित सेल में जो है परिवर्तित हो जाती है। और इसी जो प्रक्रिया है इसको हम लोग सेल चक्र कहते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तो धात्विक खनिज जो है हमें अग्नेय और क्यांत्रित सेल से मिलता है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, सतही परत को हटाकर कम गहराई में स्थित खनिजों को बाहर निकाल लिया जाता है, इस इसे डैश के रूप में जाना जाता है, कूपक, खनन, प्रवेधन, विवत खनन और आखनन। देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विवत खनन हो जाएगा। नेक्स्ट है, खनिजों को डैश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, रंग, घनत्व, घुलनशीलता। तो ये सभी के आधार पर जो है हम लोग वर्गीकृत करते हैं, वर्गीकृत मतलब डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में उच्च कोटि के लो एस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, अमेरिका है, चीन है, भारत है, ब्राज़ील है। तो याद रखिएगा, सबसे उच्च कोटि का जो लो एस्क पाया जाता है, लो एस्क मतलब जिससे हम लोग आयरन निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, उसको हम लोग एस्क कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ब्राज़ील है। तो सबसे उच्च कोटि का जो है आपका लो एस्क ये ब्राज़ील निकालता है। नेक्स्ट कौन सा हीरा दुर्लभ है, हरा, लाल, सफ़ेद, पीला। तो ये आपका हरा जो है ये दुर्लभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानें कितने प्रकार की होती है, 1, 2, 3, 4। तो ये 3 प्रकार की चट्टानें होती है। नेक्स्ट है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया। तो ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी खान विश्व की गहरी खानों में से एक है, कोनार और मरमागोआ और मुंबई। हमारा आंसर ए हो जाएगा, कोलार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन वेधन द्वारा अधिक गहराई में स्थित खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए, इससे पहले हम लोग देखे थे कि जमीन की सतह पे, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, अधिक गहराई पे, तो उसको हम लोग कूपकी खनन कहते हैं, प्रवेधन कहते हैं, विवत खनन कहते हैं और आखनन। तो आखनन, विवत खनन के बारे में तो पढ़ चुके हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कुबकी खनन
खनन कहते हैं, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, गहन वेदन द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज किस प्रकार का उदाहरण है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये क्लास 8 का चैप्टर 1 संसाधन, और इस टॉपिक से भी हमें एक क्वेश्चन जो है हमेशा सीटेट में को देखने को मिलता है, जिसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको 3-4 एग्जाम्पल दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन नवीकरणीय है कौन अनवीकरणीय है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या देखना है, पहले जानना है कि भाई नवीकरणीय क्या होता है और अनवीकरणीय क्या होता है। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन जो होती है ये होता क्या है, तो जैसे कि जिसको जो है बार बार आप जो है बना सकते हैं, जिसको बार बार आप यूज़ कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, उसको नवीकरणीय कहते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसको आप बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नवीकरणीय कहेंगे। अनवीकरणीय उसको कहते हैं जिसको आप बार बार रीयूज़ नहीं कर सकते या फिर से रिक्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कोयला और पेट्रोलियम, आपको तो पता है ना, ये जो है लिमिटेड है। अगर ये एक बार ख़त्म हो जाएगा ना तो इसको बार बार क्रिएट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसको बनने में तो करोड़ों साल लग जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय कहते हैं। तो खनिज जो होता है ना, एक तरह का अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के नीचे दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। खनन कहते हैं, ड्रिलिंग कहते हैं, उत्खनन कहते हैं, अपरक्ष कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। तो इस चैप्टर से आपको इसी तरीके के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कि इस यानी बाहर निकालने की प्रक्रिया को, ज़मीन से अंदर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को, या सतह पे निकालने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट है, डैश खनिजों के कच्चे रूप में धातु होते हैं, धात्विक, अयस्क, गैर धातु और नेचुरल्स। तो यहाँ पे क्या है हमारा आंसर, धात्विक जो होती है खनिजों के कच्चे रूप में धातु होता है। नेक्स्ट है, चिली और पेरू किस अयस्क के अग्रणी उत्पादक है, तांबे का है, सीसा, चांदी, सोना। तो याद रखिएगा ये तांबे का है, चीनी और पेरू। ठीक है, नेक्स्ट है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है और ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कोयला, सोना, तांबा, हीरा। तो याद रखिएगा ये कोयला के लिए जो है रानीगंज जो है प्रसिद्ध है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, झरिया, धनबाद और बोकारो किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो आपको पता है ये कहाँ है, झारखंड में, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वो सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है वो डैश कहलाता है, एस्क, लो, अलोह और उपयुक्त में से कोई नहीं। खनिजों का खनन किया जाता है यानी जिसमें से हम लोग खनिज को निकालते हैं, जैसे कि भी हम बताएं ना, बॉक्साइट, बॉक्साइट से क्या निकाल रहे हैं, एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्क कहते हैं। एस्क किसको कहेंगे, बॉक्साइट को कहेंगे। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेस्क पर एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रयोग किया जाता है, सोना, चांदी, तांबा, हीरा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों से पाए जाते हैं, अग्नेय, क्यांत्रित, अवसादी। तो देखिए ये सब जो है ना अवसादी शिल से पाया जाता है। अवसादी शिल के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज खनिजों का एक उदाहरण है, लो, अलोह, गैर धातु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैग्नीज जो है ना ये लो खनिजों का एक उदाहरण है। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है, हवा, पानी, सौर ऊर्जा, खनिज। तो भी हम आपको बताए थे ना अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं। तो देखिए हवा, पानी, सौर ऊर्जा ये तो बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, ये रिक्रिएट कर सकते हैं और ये लिमिटेड नहीं है। खनिज जो होता है लिमिटेड होता है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस क्षेत्र में प्राकृतिक ये संसाधन है, जसमैल, कृष्ण, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, उपयोग सभी। तो आंसर डी हो जाएगा, इन सभी जगह। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और इससे होने वाले उत्पादों को क्या कहा जाता है, काला सोना, सफ़ेद सोना, हरा सोना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, काला सोना कहते हैं, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है, एस्क, सेल, लो खनिज और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है, सेल जो है ना ये एक से अधिक खनिजों का समूहन है। तो यानी समूहन मतलब इसमें बहुत सारे चीज़ पाया जाता है। तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है,
तो ये था हम लोगों का आज का क्लास। इसमें से देखिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर बहुत ही इजी है, और अगर आप एमसीक्यू देख चुके होंगे तो आपको चैप्टर का भी जो है अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन जो है हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और ऐसे टॉपिक जिससे हमारे स्टेटमेंट डिस्कशन आता है, उसको हम लोग अलग से जो है टॉपिक वाइज करेंगे, जहाँ से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।